चतुराई का इस्तेमाल। एक दिन एक भैंस नदी के किनारे घास खा रही थी। अचानक उसने दर्द में किसी की रोने की आवाज सुनी। मदद, मदद, कृपया मेरी मदद करो, कृपया मुझे मुक्त कर दो। भैंस ने सोचा, ये कैसी आवाज है? ऐसा लगता है कोई मुसीबत में है। ये सोचकर भैंस उस आवाज की ओर गई। वहां उसे एक मगरमच्छ दिखा, जिसकी पीठ पर एक बड़ा सा चिन्ह था। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो। ये लॉग मेरी पीठ पर गिर गया है, मैं हिल नहीं सकता और दर्द में हूँ। पहले तो मगरमच्छ को देखते हुए भैंस घबरा गई। फिर उसने सोचा, अगर मैं इसके पास गई तो ये तो मुझे ही खा जाएगा। मैं क्या करूं? लेकिन फिर भी मगरमच्छ को करहाते हुए देखकर भैंस को उस पर दया आ गई और उसने मगरमच्छ से लॉग उठाने के लिए उसकी मदद करने की ठानी। भैंस ने अपने मजबूत सींगों का उपयोग किया और भारी लॉग मगरमच्छ के ऊपर से हटा दिया। मगरमच्छ के आजाद होने तक भैंस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। जैसे ही मगरमच्छ आजाद हुआ, उसने भैंस को धन्यवाद किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर आप नहीं होते तो न जाने मेरा क्या होता। आपने मेरी मदद करी, मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। भैंस ने उत्तर दिया। आपका स्वागत है। जैसे ही भैंस वहां से चलने लगी, मगरमच्छ ने अचानक भैंस के पैरों को काट दिया। भैंस दर्द में चीख पड़ी। मगरमच्छ ने कहा, लंबे समय से मैं यहाँ फंसा हूँ। इसकी वजह से मैंने काफी समय से कुछ खाया नहीं है। मैं भूखा हूँ। अब मैं आपको ही खाऊंगा। मुझे माफ कर देना। मगरमच्छ को देखकर भैंस निराश हो गई। जिसकी जान भैंस ने बचाई थी, अब वो उसी की जान लेने वाला था। भैंस को विश्वास नहीं हो रहा था कि मगरमच्छ उसकी दया को इस तरह से लौटा रहा है। मैंने तुम्हारी मदद की है और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? तुमको शर्म नहीं आती? तभी अचानक वहां से एक हिरण गुजर रहा था और उसने मगरमच्छ के मुंह में भैंस का पैर देख लिया। उसने भैंस से पूछा कि क्या हुआ। भैंस ने हिरण को सारी बात बताई। मैंने इसकी पीठ पर रखा हुआ लॉग का टुकड़ा हटाया, इसकी जान बचाई और अब ये मुझे ही अपना खाना बना रहा है। मैं क्या करूं भैया? हिरण ने एक पल के लिए सोचा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि भैंस ने मगरमच्छ से इतने बड़े और भारी लॉग को उठाने की ताकत है। ये सच है, मैंने खुद ये लॉग उठाया है। भैंस ने गर्व से कहा। हाँ हाँ, ये सच कह रहा है। मगरमच्छ ने भी हिरण को सहमति दी। तभी हिरण ने जवाब दिया, मैं तो केवल ताकत पर विश्वास करूंगा। मिस्टर भैंस, अगर मैं आपको लॉग उठाता हुआ देखूं, तभी मानूंगा कि आपने ये उठाया है। क्या आप मुझे ये दिखा सकती हैं कि ये कैसे हुआ? हिरण ने मगरमच्छ को भैंस के पैरों को मुक्त करने के लिए कहा। मगरमच्छ काफी उत्सुक था। हिरण की बातों में आ गया और भैंस का पैर छोड़ दिया। फिर हिरण ने कहा, अब अगर आप मुक्त हो ही चुके हैं मिस्टर भैंस, तो ये लॉग का टुकड़ा वापस जरा मगरमच्छ की पीठ पर रखकर तो दिखाइए। तभी साबित होगा कि आपने वाकई इसे हटाया भी था। मैं तब तक मानूंगा नहीं। भैंस को हिरण के पास अपनी ताकत साबित करने के लिए उनसे भारी लॉग का टुकड़ा उठाया, मगरमच्छ के ऊपर रख दिया। मगरमच्छ जैसे ही टुकड़ा उसके ऊपर रखा गया, दर्द से चिल्लाया। अरे नहीं, कृपया करके इसे निकालो मिस्टर भैंस। मगरमच्छ ने फिर विनती की। बन गए ना बेवकूफ, ये तो मेरी चाल थी। हिरण ने कहा, अब जब आप दर्द में हैं मगरमच्छ, तब आपको पता चलेगा कि जब आप भैंस का पैर काट रहे थे तब उसे कैसा लग रहा था। मगरमच्छ ने दोबारा भैंस से माफी मांगी। अरे मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर भैंस, मुझसे गलती हो गई। मैं लालची हो गया था। आपने मेरी मदद करी और मैं आप ही को अपना खाना बनाने पे तुला था। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। कृपया करके मेरी मदद कीजिए। केवल आपके पास ही मेरी मदद करने की ताकत है। हिरण और भैंस को मगरमच्छ की ईमानदारी महसूस हुई। मगरमच्छ की पीठ से लॉग को उठाने के लिए भैंस ने फिर से अपनी सारी ताकत लगा दी। धन्यवाद श्री भैंस, आप बहुत दयालु हैं। धन्यवाद हिरन, मुझे सबक सिखाने के लिए, उन लोगों के लिए दया करने के लिए जो मेरी मदद कर रहे हैं।
हिरन यह सुनकर खुश हो गया कि मगरमच्छ ने उसका सबक सीख लिया। वो भी खुशी खुशी भैंस के साथ वहां से निकल गया और दोबारा भी उसने बाकी जानवरों को सबक सिखाने के लिए अपनी चतुराई का इस्तेमाल हमेशा करता रहा। बेवकूफ भालू। एक जंगल में शेर, लोमड़ी, भालू नए नए दोस्त बने थे। तीनों में आपस में बड़ी गहरी दोस्ती चल रही थी। एक दिन तीनों ने मिलकर शिकार करने की योजना बनाई और सबने मिलकर ये फैसला किया कि शिकार के 3 हिस्से होंगे और तीनों का शिकार पर बराबर का हक होगा। तीनों ही फिर निकल पड़े शिकार की तलाश में। थोड़ी देर बाद ही जंगल में उन्हें एक हिरण नजर आया। भालू बोला, अरे वो देखो, हट्टा कट्टा हिरण, इसका शिकार तो मैं ही कर लूंगा। जिस पर लोमड़ी बोली, अरे जाओ, तुम कहाँ मोटे से पकड़ कैसे पाओगे इसको? इसका शिकार तो मैं ही करूंगी। तो शेर भी कहाँ पीछे हटने वाला था। उसने कहा, हो, तुम लोग बस बातें बनाते रहो, शिकार तो मैं ही करूंगा। बस योजना बन गई। शिकार सामने था। हिरण इन सब से बेखबर अपना भोजन कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसे खतरे का आभास हुआ वो तेजी से दौड़ पड़ा। लेकिन हिरण अकेला था और ये 3। आखिरकार वो थक कर चूर हो गया। शेर ने मौका देखते ही उस पर हमला बोल दिया और उसे मार गिराया। तीनों बहुत खुश हो गए थे। शेर ने भालू से कहा, शिकार के 3 हिस्से कर दो दोस्त। भालू ने शिकार के 3 बराबर हिस्से कर दिए, लेकिन ये बात शेर को पसंद नहीं आई और वो गुस्से से दहाड़ने लगा। शेर ने भालू पर भी हमला बोल दिया और देखते ही देखते अपने नुकीले दांतों और पंजों से उसे 2 हिस्सों में काटकर अलग कर दिया। उसके बाद उसने लोमड़ी से कहा, लोमड़ी, तुम अपना हिस्सा क्यों नहीं ले लेती? लोमड़ी बहुत चतुर और समझदार थी। उसने हिरण का 1/4 हिस्सा ही अपने लिए लिया और बाकी का 3/4 हिस्सा शेर के लिए छोड़ दिया। ये देख के शेर बहुत प्रसन्न हुआ और खुश होकर बोला, वाह लोमड़ी, मेरी दोस्त, तुमने भोजन की बिल्कुल सही मात्रा मेरे लिए छोड़ी है। तुम सच में बहुत समझदार हो। आखिर तुम में इतनी समझदारी कहाँ से आई? लोमड़ी ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, दरअसल इस बेवकूफ भालू की हालत व दुर्दशा देखकर ही मैं समझ गई थी कि आप क्या चाहते हैं। मैंने इसकी बेवकूफ़ी से ही सीख ले ली। सिर्फ अपनी गलतियों से ही नहीं, कभी कभी दूसरों की गलतियों से भी सीख लेना चाहिए। जी हाँ, दूसरों की गलतियाँ भी आपकी सीख का कारण बन सकती है। जरूरी नहीं कि आप अपनी गलती होने का इंतजार करें।